Let's go. नमस्कार। तारा ट्यूटोरियल के स्पोकन एसएमएस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, मतलब विस्मयवाचक वाक्य। तो ये वीडियो लेसन शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है कि यहाँ आप जितने भी वाक्य सीखेंगे, नए वाक्य सीखेंगे, उसे आप कहीं लिख लीजिए और प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। यहाँ एक तरफ असर्टिव वाक्य है, दूसरी तरफ एक्सक्लामेटरी। एक एक करके मैं पढ़ूंगी। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है, इंग्लिश में जो है वो एसएमएस में लिखा गया है, और जो एसएमएस में लिखा है उसे आप अच्छे से उच्चारण कर पाए उसके लिए उसी एसएमएस वाक्यों को इंग्लिश में लिखा गया है। तो आइए एक एक करके वाक्यों को देखते हैं। यहाँ तो बस कुछ ही उदाहरण है, लेकिन आपको इन उदाहरणों को देखकर अपने ज़रूरत के हिसाब से वाक्य बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है? चलिए, सबसे पहला वाक्य देखिए। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग। सिनेमाখন আকৰ্ষণীয় আছিল। द मूवी, सिनेमाখন, वॉज আছিল, इंटरेस्टिंग, আকৰ্ষণীয়। यहाँ इंटरेस्टिंग इस शब्द के लिए एसएमएस में और भी शब्द है। यहाँ पर तो सिर्फ एक शब्द लिया गया है, আকর্ষণীয়, लेकिन आप अगर इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो आपको और भी शब्द मिलेंगे। वो एक दूसरा टॉपिक है, हम पहले इसे अच्छे से समझते हैं। द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, सिनेमाখন আকর্ষণীয় আছিল। तो इस वाक्य को अगर हम विस्मयवाचक बनाएंगे, एक्सक्लामेटरी बनाएंगे, तो कैसा होगा? हाउ इंटरेस्टिंग द मूवी वॉज। सिनेमाখন किमान আকৰ্ষণীয় আছিল। सिनेमाখন किमान আকৰ্ষণীয় আছিল। अगला, द फूड इज डिलिशियस। खाद्यটো সুস্বাদু। खाद्यটো সুস্বাদু। द फूड मीन्स खाद्यটো, डिलिशियस मीन्स সুস্বাদু। एक्सक्लामेटरी में होगा हाउ डिलिशियस द फूड इज। खाद्यটো किमान সুস্বাদু। खाद्यটো किमान সুস্বাদু। एक और ऑप्शन है, किमान সুস্বাদু खाद्य, किमान সুস্বাদু खाद्य। अगला, द वेदर इज ब्यूटिफुल टुडे। আজি বতৰটো বৰ ধুনীয়া। আজি বতৰটো বৰ ধুনীয়া। द वेदर, বতৰটো, আজি मतलब टुडे, বৰ ধুনীয়া, ब्यूटिफुल। एक्चुअली বৰ ধুনীয়া मीन्स वेरी ब्यूटिफुल। আজি বতৰটো বৰ ধুনীয়া। एक्सक्लामेटरी, व्हाट ब्यूटिफुल वेदर इट इज टुडे। আজি কিমান ধুনীয়া বতৰ। আজি কিমান ধুনীয়া বতৰ। इसका एक और ऑप्शन है, কি যে সুন্দৰ বতৰ আজি। কি যে সুন্দৰ বতৰ আজি। अगला, शी इज ए टैलेंटेड सिंगर। তেওঁ এগৰাকী প্ৰতিভাশালী গায়িকা। তেওঁ এগৰাকী প্ৰতিভাশালী গায়িকা। शी इज, তেওঁ, ए के लिए हमने यहाँ एगोराकी लिया है। ये एगोराकी शब्द हम लोग मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी इज्जतदार शब्द माना जाता है। टैलेंटेड मीन्स प्रतिभाशाली, सिंगर मीन्स गायिका। फीमेल है इसीलिए गायिका, मेल होता तो गायक। ओके। एक्सक्लामेटरी, व्हाट ए टैलेंटेड सिंगर शी इज। की जे प्रतिभाशाली गायिका ताई। की जे प्रतिभाशाली गायिका ताई। The garden looks lovely. বাগিচাখন সুন্দৰ দেখা গৈছে। বাগিচাখন সুন্দৰ দেখা গৈছে। The garden, বাগিচাখন, looks, দেখা গৈছে, lovely, সুন্দৰ। How lovely the garden looks. বাগিচাখন কিমান সুন্দৰ দেখা যায়। বাগিচাখন কিমান সুন্দৰ দেখা যায়। The children are playing happily. ল'ৰা-ছোৱালীবোৰে আনন্দত খেলি আছে। ল'ৰা-ছোৱালীবোৰে আনন্দত খেলি আছে। The children, ল'ৰা-ছোৱালীবোৰে, are playing, খেলি আছে, happily, আনন্দত। How happily the children are playing. শিশুসকলে কিমান আনন্দত খেলি আছে। শিশুসকলে কিমান আনন্দত খেলি আছে। यहाँ एक चीज़ देखिए, एक तरफ चिल्ड्रेन के लिए ল'ৰা ছোৱালী शब्द का इस्तेमाल हुआ है, दूसरी तरफ শিশুসকলে इस्तेमाल हुआ है।
ये वाला शब्द। एक्चुअली दोनों का मीनिंग सेम ही है। लड़ा स्वाली मीन्स लड़के लड़कियां एक साथ। बच्चों के लिए ही इस शब्द का इस्तेमाल होता है मेनली। चाइल्ड मीन्स हिखू, चिल्ड्रन हिखू हॉकॉल। हाँ, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही सही है। दिस केक इज वेरी टेस्टी। এই কেকটো বৰ সোৱাদযুক্ত। এই কেকটো বৰ সোৱাদযুক্ত। দিছ এই কেক কেক দিছ কেক এই কেকটো ইজ ভেৰি টেষ্টি। ভেৰি বৰ টেষ্টি সোৱাদযুক্ত। হাউ টেষ্টি দিছ কেক ইজ। এই কেকটো কিমান সুস্বাদু। এই কেকটো কিমান সুস্বাদু। দ্য ছানছেট ইজ ব্ৰেথ টেকিং। সূৰ্যাস্তটো মনোমোহা। সূৰ্যাস্তটো মনোমোহা। द सनसेट सूर्यास्तों। ब्रेथ टेकिंग, इसका एक्चुअली अगर हम डायरेक्ट अगर मीनिंग देखें तो ब्रेथ मीन्स होता है उखा, टेकिंग मीन्स लोआ। लेकिन उखा लोआ अगर हम बोलेंगे मतलब सांस लेना तो थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो हम लोगों ने मनोमोहा इस शब्द का इस्तेमाल किया है। मनोमोहा मीन्स मनमोहक। ओके, व्हाट ए ब्रेथ टेकिंग सनसेट इट इज। এইটো কিমান মনোমোহা সূৰ্যাস্ত। এইটো কিমান মনোমোহা সূৰ্যাস্ত। হি ইজ এ ভেৰি ইণ্টেলিজেণ্ট পাৰ্চন। তেওঁ এজন অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তেওঁ এজন অতি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। হি ইজ তেওঁ ए वेरी इंटेलिजेंट, एजॉन अति बुद्धिमान। वेरी के लिए यहाँ अति शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले हमने कहीं पे बौर शब्द का भी इस्तेमाल किया है। यह अति भी शब्द है, हम वेरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटेलिजेंट बुद्धिमान, पर्सन व्यक्ति। हाउ इंटेलिजेंट ही इज। किमान बुद्धिमान তেওঁ। किमान बुद्धिमान তেওঁ। The book is extremely informative. কিতাপখন অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ। কিতাপখন অত্যন্ত তথ্য সমৃদ্ধ। The book, কিতাপখন, is extremely, অত্যন্ত, informative, তথ্য সমৃদ্ধ। How extremely informative the book is. কিতাপখন কিমান তথ্য সমৃদ্ধ। কিতাপখন কিমান তথ্য সমৃদ্ধ। I wish I knew this before. এই কথাটো মই আগতে জানিলে ভাল আছিল। এই কথাটো মই আগতে জানিলে ভাল আছিল। এই কথাটো मतलब ये बात, মই আগতে জানিলে, if I knew this before. আগত means before, ভাল means good, आसिल means was। अगर ऐसे देखे तो शायद आपको थोड़ा अजीब सा लगे, कुछ तालमेल ना भी बैठे, तो हमको ये इसको ऐसे ही करना है। वैसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं आई विश मीन्स मैं आशा करो। हाँ, एसएमएस में ऐसे भी बोलते हैं आई विश मैं आशा करो। आई न्यू दिस बिफोर। तो इसके लिए बाकी का जो हिस्सा हमने नीचे लिखा है वो हम डाल सकते हैं। लेकिन इतना मतलब करने से बेहतर है कि हम सिंपल तरीके से लिखें, जिससे जो अर्थ है इसका वो साफ साफ समझ में आ जाए। ठीक है, तो कुछ मामलों में हमें ये रास्ता भी अपनाना पड़ता है। एक्सक्लामेटरी, इफ आई न्यू दिस बिफोर। যদি মই এই কথাটো আগতে জানিলোহেঁতেন। যদি মই এই কথাটো আগতে জানিলোহেঁতেন। ইফ মিন্স যদি, আই মই, এই কথাটো, কথা मीन्स ये बात, दिस थिंग। बिफोर আগতে, हाँ, জানিলোহেঁতেন, अगर मुझे ये बात पहले पता होता, तो ऐसे हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। हाँ, आई विश आई हैड ए गुड हाउस। यहाँ पर हमने ये मैंने जो अभी बोला है आई विश मीन्स मैं आशा करो, इसको लिखा है, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिखा है। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी हम लोग सही सेंटेंस बोल सकते हैं। ठीक है, तो आई विश आई हैड ए गुड हाउस। मैं आशा करो मोर ভাল ঘৰ এটা হ'লে ভাল আছিল। मोर ভাল ঘৰ এটা হ'লে ভাল আছিল। अगर मेरे पास एक अच्छा घर होता तो अच्छा होता, ऐसा है। एक्सक्लामेटरी, इफ आई हैड ए गुड हाउस। मोर যদি ভাল ঘৰ এটা থাকিলেহেঁতেন। मोर যদি ভাল ঘৰ এটা থাকিলেহেঁতেন। You are a very beautiful girl. তুমি বৰ ধুনীয়া ছোৱালী। তুমি বৰ ধুনীয়া ছোৱালী। You are, তুমি, very beautiful, বৰ ধুনীয়া, girl, ছোৱালী। What a beautiful girl you are. তুমি কি ধুনীয়া ছোৱালী। তুমি কি ধুনীয়া ছোৱালী। It is very interesting.
এইটো বৰ আকৰ্ষণীয়, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं এইটো বৰ আমোদজनक। आकर्षणीय और आमोदजनक दोनों शब्द हम लोग लगा सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से इस इंटरेस्टिंग शब्द के लिए। ठीक है, हाउ इंटरेस्टिंग, किमान आकर्षणीय, किमान आकर्षणीय। और अगर हम ये आमोदजनक लगाते हैं तो ऐसा बन जाएगा किमान आमोदजनक, किमान आमोदजनक। A little learning is a very dangerous thing. অলপ শিকাটো এটা অতি বিপজ্জনক কথা। অলপ শিকাটো means a little learning. Learning means শিকা. Little অলপ is a very dangerous. অতি বিপজ্জনক, এটা অতি বিপজ্জনক thing কথা। Dangerous means विपज्जनक, very अति, thing कथा। ए के लिए एटा वर्ड यहाँ पे है। What a dangerous thing a little learning is. অলপ শিকাটো কি এক বিপজ্জনক কথা। অলপ শিকাটো কি এক বিপজ্জনক কথা। You have done it well. আপুনি এইটো ভালদৰে কৰিছে। আপুনি এইটো ভালদৰে কৰিছে। You, আপুনি, have done it. এইটো কৰিছে। Well, ভালদৰে। Done means करा, well means ভাল। तो इसको अगर अच्छे से सजाया जाए तो ऐसा बनेगा আপুনি এইটো ভালদৰে কৰিছে। वेल डन, इसका जो एक्सक्लामेटरी में अगर हम बनाए तो हम वेल डन बोल सकते हैं, है ना। लेकिन एसएमएस में हम 2-3 तरीकों से बोल सकते हैं। पहला है ভাল কাম কৰিলা, दूसरा है ভাল কৰিছা, तीसरा है बढ़िया। यहाँ पर भी ये जो कोड़ीला या फिर कोड़िसा है, अगर हम किसी कम उम्र के इंसान से बात कर रहे हैं या अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, तब मतलब अगर आप सामने अगर तुमी शब्द लगा रहे हैं तब आप ऐसे बोल सकते हैं तुमी भाल काम कोड़ीला, तुमी भाल कोड़िसा। ठीक है, अगर आप किसी बड़े से बोल रहे हैं तो हम ये कोड़ीला नहीं कोड़िल बोलेंगे या फिर कोड़िले बोलेंगे, कोड़िसा नहीं कोड़ी से बोलेंगे। ठीक है, मैं दोनों बोल देती हूँ, आप अच्छे से सुनिए और नोट करके भी रख सकते हैं। ভাল কাম কৰিলা या फिर ভাল কাম কৰিলে, ভাল কৰিছা, ভাল কৰিছে। और ये जो बढ़िया शब्द है ये हम सबके लिए बोल सकते हैं, है ना। बढ़िया, वेल डन, बढ़िया, ये भी सही है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव लॉस्ट ऑल माई मनी। और अब इसके लिए यहाँ 2 ऑप्शन है। दुर्भाग्यवशतः মই মোৰ সকলো ধন হেৰুৱাই পেলাইছো। दुर्भाग्यवशतः মই মোৰ সকলো ধন হেৰুৱাই পেলাইছো। दूसरा ऑप्शन है दुर्भाग्यजनकভাৱে মই মোৰ সকলো টকা হেৰুৱাইছো। दुर्भाग्यजनकভাৱে মই মোৰ সকলো টকা হেৰুৱাইছো। अनफॉर्चुनेटली इसके लिए आप या तो दुर्भाग्यवशतः लिख सकते हैं या फिर दुर्भाग्यजनकभाৱে ये वर्ड शब्द भी लिख सकते हैं। आई हैव लॉस्ट, মই हेरुवाई पेलाइছো। लॉस्ट मीन्स हेरुआ, माई मीन्स मोर, मनी मीन्स धन। और नीचे वाले शब्द में मनी के लिए टोका इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, एक्सक्लामेटरी, एलास आई हैव लॉस्ट ऑल माई मनी। हाय, মই মোৰ সকলো টকা হেৰুৱাই পেলাইছো। হাই, মই মোৰ সকলো টকা হেৰুৱাই পেলাইছো। The Taj Mahal is very beautiful. তাজমহলখন বৰ ধুনীয়া। তাজমহলখন বৰ ধুনীয়া। The Taj Mahal, তাজমহলখন, very, বৰ, beautiful, ধুনীয়া। How beautiful the Taj Mahal is. তাজমহলখন কিমান ধুনীয়া। তাজমহলখন কিমান ধুনীয়া। We rejoice that we have won the game. यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है। पहला, আমি আনন্দিত যে আমি খেলখন জিকিছো। আমি আনন্দিত যে আমি খেলখন জিকিছো। दूसरा ऑप्शन, আমি খেলখনত জয়ী হোৱাত আনন্দিত হৈছো। আমি খেলখনত জয়ী হোৱাত আনন্দিত হৈছো। We rejoice, আমি আনন্দিত, that যে we have won, আমি জিকিছো, the game, খেলখন। अब इसको जो दूसरे तरीके से लिखा गया है आमी खेलखনত जय हुआत आनंदित होइसो, इसका बस ये जो एक्सप्रेशन है वो थोड़ा अलग है, मीनिंग एक ही है। ठीक है, एक्सक्लामेटरी, हुर्रे, वी हैव वॉन द गेम। কি আনন্দ, আমি খেলখনত জয়ী হৈছো। কি আনন্দ, আমি খেলখনত জয়ী হৈছো। इसका दूसरा एक और ऑप्शन लिखा गया है, বাহ, আমি খেলখনত জিকিলো। বাহ, আমি খেলখনত জিকিলো।
It is a wonderful piece of workmanship. ই এক আচৰিত ধৰণৰ কাৰুকাৰ্য। ই এক আচৰিত ধৰণৰ কাৰুকাৰ্য। It is a ই এক wonderful আচৰিত ধৰণৰ piece of workmanship कारुकार्य। पीस के लिए एक शब्द है एसएमएस में, लेकिन यहाँ पर वर्कमैनशिप मीन्स कारुकार्य, बस इतना ही दिया गया है। हमें हर जगह सारे शब्द नहीं चाहिए होते हैं अर्थ को बताने के लिए, है ना। What a wonderful piece of workmanship it is. কি আচৰিত ধৰণৰ কাৰুকাৰ্য, কি আচৰিত ধৰণৰ কাৰুকাৰ্য। कुछ और शब्द देखिए। हेलो, हाउ आर यू। नमस्कार, আপোনাৰ কেনে। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं नमस्कार, तुम्हार भालने। यहाँ पर नमस्कार मतलब हेलो, हाउ आर यू, आपनार केने, या फिर आपनार भालने, जैसे यहाँ दूसरे में लिखा गया है तुम्हार भालने, वैसे हम आपनार के साथ भी लिख सकते हैं आपनार भालने। जैसे यहाँ पे लिखा गया है आपनार केने, हम तुम्हार के साथ भी बोल सकते हैं तुम्हार केने, ठीक है। दूसरा देखिए, ओ गॉड सेव अस, हे भगवान आमाक रक्षा करा, हे भगवान आमाक रक्षा करा। या फिर ऐसे भी हम बोल सकते हैं हे भगवान आमाक बचाओक, हे भगवान आमाक बचाओक। ओ गॉड मीन्स हे भगवान, सेव अस, आस मीन्स आमाक, तो सेव के लिए रक्षा करा भी हम बोल सकते हैं, बचाओक भी बोल सकते हैं, ठीक है। तीसरा है वेल वेल डोंट थिंक मच, बारू बारू बेसी चिंता नकरिबा। वेल वेल बारू बारू, डोंट थिंक मच बेसी चिंता नकरिबा, डोंट नकरिबा, थिंक चिंता, मच बेसी। अब ये तुमी अगर आप लगा रहे हैं सामने तो तुमी बेसी चिंता नकरिबा, तब ये नकरिबा हम लगाएंगे। लेकिन अगर आप आपुने इस्तेमाल कर रहे हैं सामने, हालांकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है तुमी और आपुने, मैं बस ये जो शब्द नकरिबा एक तरफ है दूसरी तरफ नकरिबो है, ये क्यों लिखा गया है वो बता रही हूँ इसी वजह से, ठीक है। तो अगर आप आपुनी नहीं आपुनी लगा रहे हैं सामने, तब आप नकरिबो लगाएंगे, आपुनी बेसी चिंता नकरिबो ऐसा होगा, और तुमी बेसी चिंता नकरिबा ये ऐसा होगा, ठीक है। क्योंकि बहुतों के मन में सवाल होता है कि कब बा लगाएंगे कब बॉ लगाएंगे, तो ये वही है, हमें बस ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन का ध्यान रखना होता है, और उसी हिसाब से वाक्यों का जो अंत है वो उसी हिसाब से होता है, ठीक है। इस बारे में हमने पहले भी टेंस वाला जो हमारा वीडियो लेसन है वहाँ पर मेंशन किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपने आज फिर से कुछ नए वाक्य सीखे होंगे, नए शब्द सीखे होंगे। अगर मन में कोई भी शंका हो, सवाल हो, तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप स्पोकन एसएमएस सीखना चाहते हैं और अच्छे से सीखना चाहते हैं, अगर आपको एसएमएस भाषा से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, तो आप हमारा ऑनलाइन जूम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपको क्लास के टिकट्स हमारे चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में भी मिल जाएगा, और आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको हमारे चैनल में मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में है सारे लिंक्स, वो एक बार जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, जल्दी मिलती हूँ।